ओके, इस वीडियो में जो है वो हम लोग एंटीकोलिनर्जिक के पास पेपर्स डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ एएनएस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन है कि वाई एट्रोपिन इज़ यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट। तो एट्रोपिन जो है वो हमारे पास सेलिवरी और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को कम करता है। जो हमारे पास एनेस्थीसिया है ना, वो एक्चुअली इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और हमारे पास रेस्पिरेटरी और सेलिवरी सिक्रीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि म्यूकस जो है वो प्लग होने लग जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो एट्रोपिन है वो रिड्यूस करता है सेलिवरी और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को। दूसरा ये क्या करता है, प्रिवेंशन करता है वेगल ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट रेस्ट की, एंड अक्रेंस ऑफ लेरेंजियल स्पाज डिक्रीज़ करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई एट्रोपिन इज़ यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एप्लीकेशंस ऑफ एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स हमारे पास कौन सी हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स में सबसे पहले एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास एंटी स्पास्मोटिक के तौर पे यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें पायरेंसिपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट है। मिड्रिएटिक के तौर पे यूज़ होती हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या करती हैं, एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स डायलेशन करा देती हैं प्यूपिल की, क्योंकि कोलिनोमाइमेटिक हमारे पास कंस्ट्रिक्शन करा रहे होते हैं प्यूपिल की। तो मिड्रिएटिक के तौर पर हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं, मेट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं, साइक्लोपेंटोलेट यूज़ कर सकते हैं और ट्रोपिकामाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटी अस्थमेटिक के तौर पे भी हम लोग एंटी मस्कुरेनिक या एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट के एंटी पार्किंसनिज्म के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ बेंस्ट्रोपिन, एंड फॉर पेप्टिक अल्सर हम यूज़ करते हैं पायरेंसिपिन, एंटीलैंसिपिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ के व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन ऑन डिफरेंट स्मूथ मसल्स। सबसे पहले जीआईटी की बात करें तो एट्रोपिन हमें पता है कि एंटीकोलिनर्जिक है, और कोलिनोमाइमेटिक हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहे होते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लाइक मोटिलिटी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है, तो इसका इफेक्ट अपोजिट होगा। ये क्या करेगा, जीआईटी में रिलैक्सेशन कराएगा, पेरिस्टाल्सिस को स्लो कर देगा और सेलिवेशंस को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, हार्ट में देखा जाए तो एट्रोपिन इनिशियल ब्रेडिकार्डिया करा रहा होता है। ठीक है, मोस्टली हम कहते हैं कि लो डोज पे ब्रेडिकार्डिया करवाता है, और हाई डोज पे जो है हमारे पास टेकिकार्डिया करवाता है, क्योंकि जो हमारे पास एट्रोपिन है लो डोज पे M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और हाई डोज पे जो है वो M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा होता है। ग्लैंड्स की बात करें तो एट्रोपिन जो है वो हमारे पास जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये सारी सिक्रीशंस को रिड्यूस करेगा, क्योंकि कोलिनोमाइमेटिक जो है वो सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो ये रिडक्शन ऑफ सेलिवेशन करेगा, लैक्रिमेशन भी, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी कम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर ऑक्साइम्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस। ऑक्साइम्स में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्रेलिडोक्साइम आ जाता है और ओबिडोक्साइम आ जाता है। ठीक है, ऑक्साइम्स हमने पढ़ा था कि जो प्रेलिडोक्साइम है वो हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि ये रिवर्स कर देता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को। कैसे, कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर होते हैं ये। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर है, तो कोलिनेस्ट्रेज बनना शुरू हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन जो है उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हम ऑक्साइम्स को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्चुअली क्लासीफाई एंटी मस्कुरेनिक्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल यूजेस। तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे। क्लिनिकल यूजेस में यही सारा आ जाएगा हमारे पास कि हम लोग एंटी मस्कुरेनिक को एंटी स्पास्मोटिक के तौर पे यूज़ करते हैं, मिट्रिएटिक के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, मिट्रिएटिक का एक्चुअली फंक्शन ये होता है कि जब भी हमने कोई कॉर्नियल सर्जरी करनी होती है, या लाइक कोई लेंस की सर्जरी करनी होती है, लाइक एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, मिट्रिएटिक देते हैं पेशेंट को पहले, ताकि उसका प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा एंटी अस्थमेटिक में हम यूज़ करते हैं, एंटी पार्किंसनिज्म में यूज़ करते हैं, और पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की होती हैं। तो ये एंटी मस्कुरेनिक है, एंटी कोलिनर्जिक है, तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जो है वो सिक्रीशंस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई प्रोमेथाजीन लीड टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। प्रोमेथाजीन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ क्यों करता है, और ब्लड प्रेशर को जो है वो हमारे पास कम क्यों करता है। तो प्रोमेथाजीन होता क्या है, प्रोमेथाजीन इज़ एक्चुअली H1 ब्लॉकर, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर एंड मस्कुरेनिक ब्लॉकर। अब हमारे पास अगर ये अल्फ़ा 1 की ब्लॉकेज कर रहा है, अगर ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि हमें पता है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइक वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, अगर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं तो क्या होगा कि आर्टीरियल और वीनस टोन जो है उनकी रिडक्शन हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर हमारे पास अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी, फेंटिंग होगी। उसके रिजल्ट में हमारे पास बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया पेशेंट फील करता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोमेथाजीन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर को जो है वो कम कर रहा है।